जय हिंद दोस्तों आज का क्लास पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम वैसे सवालों की बात करेंगे जो पसीना छूट जाता है बनाते बनाते लेकिन आंसर नहीं आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है और वो भी पॉइंट में दिया है। अगर इसको बेसिक मेथड से बनाएंगे ना तब भी नहीं बनेगा, लेकिन आज हम बताएंगे सेकेंडों में बनाना और वो भी डिजिटल सम के माध्यम से, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डिजिटल सम और आप सभी को पता है कि 5 क्लास हम करा चुके हैं। ये क्लास 6वां क्लास है। अगर नहीं देखे हैं क्लास, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उस लिंक पे क्लिक करके इसके पहले वाले सारे क्लास को देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आज हम बात करेंगे कि वर्गमूल भी निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, क्यूब निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो, तो मात्र 4 से 5 सेकेंड लगेगा। हम डिजिटल सम के माध्यम से उसको निकाल देंगे, आंसर पता कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि जितना भी हम लिखे हैं 1 से लेके यहाँ पे 6 से 25 तक गया है, यानी कि 25 प्राकृतिक संख्याओं का हम स्क्वायर लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का नहीं लिखे हैं, सॉरी, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, और ऐसे करते हुए हम लिखे हैं 25 तक का। ठीक है, ये 25 तक का स्क्वायर हम लिख दिए हैं। अब ये देखिए, सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। जिनका वर्गमूल आसानी से निकल जाए उसे ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। ये सबका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा, लेकिन एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि अब हम निकालेंगे इसका डिजिटल सम। 1 का डिजिटल सम 1 ही होगा, 4 का 4 होगा, 9 का 9 होगा, इस 16 का 6 एक 7 होगा, 25 का भी 7 होगा, 36 का 9 होगा, 9 4 13, 13 का डिजिटल सम फिर से आ जाएगा आपका 4, क्योंकि जब यहाँ पे हम लिखेंगे 13 तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा, 8 1 9 हो गया, 1 यहाँ पे हो जाएगा इसका डिजिटल सम, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 6 15 1, 9 6 15 1 16, 16 का डिजिटल सम 7 हो जाएगा। ठीक है, 9 1 10 6 16, इसका 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये हम क्यों बता रहे हैं, एक चीज़ आपको नोटिस करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 2 7 2 9 हो गया। ठीक है, 5 2 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 4 हो जाएगा। ये होगा 8 2 10 9 19, 19 का हो जाएगा आपका, 19 का डिजिटल सम हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि 19 और 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 का डिजिटल सम हो जाएगा आपका 1। 4 2 6 1 6 3 9 हो गया, 6 1 7 3 10 का 1 हो गया, ये हो गया 4 4 4 8 1 9 हो गया, ये हो गया आपका 8 4 12 4, 16 के 7 हो गया। ठीक है, 16 का डिजिटल सम 7 हो गया, ये 9 कट गया, 5 2 7 हो गया इसका। ठीक, ये हो गया आपका 7 5 12 6 18, इसका 9 हो गया, 5 2 7 और 6 13, यानी कि इसका 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को एक चीज़ नोटिस करना है कि ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ये डिजिटल सम दिया है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ये डिजिटल सम है, लेकिन हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जितना भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके इकाई अंक में 2 3 7 8 नहीं आया है। देखिएगा, इसके इकाई अंक में कहीं 2 है, कहीं 2 है, नहीं है, कहीं 2 है, नहीं है, 3 है, कहीं नहीं है, 3 है, कहीं नहीं है। ठीक है, ना 2 है, ना 3 है, ना 7 कहीं दिखाई दे रहा है, ना कहीं इसके इकाई अंक में 7 दिखाई दे रहा है। यानी कि अब हम लोग जान गए कि दुनिया के किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं होता है। अब हम लोग क्या सीखे कि दुनिया में किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं होता है। यूनिट डिजिट
2378 नहीं होता है। ठीक है, एक चीज़ सीख गए। अब इसका डिजिटल सम देख रहे हैं तो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 7 आ रहा है। 1 4 9 7, फिर 7 9 4 1, फिर 9 1 4 9, फिर 7 9 4 1 9, यानी कि बार बार रिपीट कर रहा है क्या, 1 4 9 7। यानी कि एक चीज़ और हम नोटिस कर लिए कि दुनिया के किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 9 7 होता है। ठीक है, हम लोग क्या सीखे कि दुनिया के किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 9 7 होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको या तो रट लीजिए और नहीं तो घोर के पी लीजिए। किसी भी तरीका से आपको ये दोनों चीज़ याद रखना है, और जब ये दोनों चीज़ याद रखेंगे तो सवाल बनाते समय इतना ना हल्का हो जाएगा कि पूछिए मत। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसका बेसिक मेथड क्या कहता है कि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, निकालने के बाद से देखेंगे कि कौन सा परिमेय संख्या आ रहा है, वो भी पॉइंट में दिया है, इतना बड़ी बड़ी संख्या दिया है। अरे हम डिजिटल सम लगाएंगे, इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, हम लगाएंगे डिजिटल सम, और यहाँ पे देखिए कैसे लगाएंगे। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो 2 3 7 8 नहीं आएगा, इसके अलावा सब कुछ आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आया है 8 और कह रहा है कि नहीं होगा। इकाई अंक 8 नहीं होता है, यहाँ पे 8 आ गया इकाई अंक, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही छट गया। ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही छट गया, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये है ही नहीं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहता, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट 8 नहीं आता, जबकि यहाँ पे 8 आया है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही छट गया। बच गया यहाँ पे 9, यानी कि इसमें 2 3 7 8 नहीं होता है, तो 9 हो सकता है, 9 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब 3 ऑप्शन पे हम विचार करेंगे। अब 3 ऑप्शन पे विचार करेंगे तो कह रहा है कि उसका डिजिटल सम 1 4 9 7 होता है। अब हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे। ठीक है, ये 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 2 यहाँ पे 8 आ गया इसका डिजिटल सम। ठीक है, और इसका डिजिटल सम क्या कह रहा है कि 1 4 9 7 होता है, यानी कि इसमें से कोई नहीं आया, इसलिए ये पहला ऑप्शन भी समाप्त हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पे आते हैं, 5 4 9 ये खत्म, 2 1 3, यानी कि ये होता है, जबकि 3 आया, ये भी खत्म हो गया। अरे भाई, जो बचा है वही आंसर हो गया, काहे चेक करेंगे झूठों के। मन करता है तो चेक कर लीजिए। देखिए 5 4 9 हो गया, 4 2 6 6 3 9 हो गया, यानी कि इसका डिजिटल सम आ गया 1, यानी कि इसका आ गया 1। और यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी दुनिया के परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1497 होता है। ठीक है, यानी कि 1 आया है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। समझ रहे हैं, एसएससी सीजीएल में ये पूछा गया सवाल है, एसएससी सीजीएल में पूछता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए जो दिया है कि किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको हम बार बार कह रहे हैं, एक बार और कह रहे हैं कि अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। क्योंकि शुरू से जब क्लास देखेंगे ना, और ये लास्ट स्टेज चल रहा है, तब बहुत मज़ा आएगा देखने में, और आपको डिजिटल सम सीधे दिमाग में उतर जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं 2 3 7 8 नहीं होता है, 2 3 7 8 नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे 8 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, अब बच गया ये 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में हम चेक करेंगे कौन सा होगा। तो देखिए ये 9 हो गया, यहाँ पे 6 3 9 हो गया, 6 6 1 7 2 9, यानी कि इसका आ गया 9, इसका आ गया क्या, इसका 9 आ गया। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि इसके डिजिटल सम भी 1 4 9 7 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यही तो होगा।
दूसरा चेक करना चाहते हैं कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 7 2 9 हो गया, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 4 23 होता है। 23 का डिजिटल सम हो जाएगा आपका 5, जो कि ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें से आना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा 9 5 4 9 खत्म, 6 2 8, जबकि इसमें से आना चाहिए, इसमें 8 नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग सीख गए क्या कि अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, बिना ज़्यादा दिमाग ना लगाए हुए इस क्वेश्चन को डिजिटल सम के माध्यम से आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन के। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 33 75 का घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। 14 का क्यूब क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने दिया है। इस 14 के जगह पे 54 भी दे सकता है, तो हम लोग बहुत आसानी से बना देंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हम बनाते हैं। 33 75 का घनमूल पूछा है, हम कुछ नहीं करेंगे, 33 75 का क्या निकालेंगे, डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम निकालने के लिए क्या करते हैं आप सबको पता है कि 3 3 6 और 6 और 7 कितना होता है, 13, 13 5 कितना होता है कहेंगे 18, और 18 का डिजिटल सम हो जाएगा 9, 8 और 1 9। क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं डिजिटल सम में क्या किया जाता है, अंकों को जोड़ के एक अंकों में ला दिया जाता है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन को चेक करेंगे किस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आएगा, और थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि उल्टा चेक करेंगे, सीधा डायरेक्ट नहीं चेक करेंगे। मतलब ये घनमूल पूछा है, यानी कि हम इसी में किसका क्यूब करेंगे कि मेरा इतना आ जाएगा। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम चेक करेंगे कि मेरा 35 का जो क्यूब होगा वो उसका 9 आएगा कि नहीं, यानी कि इतना आएगा कि नहीं। तो इसका पहले डिजिटल सम निकाल लीजिए। 5 और 3 होता है 8, 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब होता है 512, 512 का डिजिटल सम हो जाएगा 5 2 7 1 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट इनकरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ये गलत आंसर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजिटल सम दिया है 9, यहाँ पे आया है 8, तो यानी कि ये गलत ऑप्शन है। चलिए दूसरा नंबर पे आ जाइए। 25 का क्यूब करना है तो 5 2 7 पहले ले लीजिए, इसका डिजिटल सम 7 का करिए, 7 का होता है 343, 343 का डिजिटल सम हो जाएगा 4 3 7 3 10, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाइए। 5 5 10, 10 का डिजिटल सम कीजिए, तो 10 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 1 ही हो जाएगा। इसका डिजिटल सम एक, इसका देखिए 5 1 6, यानी कि 6 का हम क्यूब करेंगे तो होता है 216, और 216 का डिजिटल सम हो जाएगा 6 2 8 1 9। अब यहाँ पे देखिए ये भी 9, ये भी 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से चेक कर लेंगे ऑप्शन वाइज। जैसे कि यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा दिया हुआ है, इसका घनमूल पूछा है, तो हम भी क्या करेंगे, अरे हम भी तो चालाक नहीं है, हम भी तो बहुत चालाक है। देखिए ये हो गया आपका 4 3 7 2 9 खत्म हो गया, 8 1 9 खत्म हो गया, 6 2 8 1 9 खत्म, यानी कि आप यहाँ पे 0 लीजिए या 9 लीजिए। ठीक है, अब देखिए किस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 आता है कि 9 आता है, दोनों में से कोई एक ले लेना है। यहाँ पे देखिए 4 3 7 3 4 3 7 और 4 कितना हुआ 11, 11 3 कितना हुआ 14, 14 का डिजिटल सम हो गया 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाइए। 7 5 12 6 18 हो गया, 18 का डिजिटल सम आ गया 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक रहे, देख रहे हैं ना, 7 1 8 8 6 14, 14 का हो गया आपका डिजिटल सम 5, जो कि भी गलत है। अब यहाँ पे देखिए 14 का क्यूब करना है,
14 का क्यूब करना है। तो हम कैसे करेंगे? अरे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, 4 1 5, 5 का क्यूब करते हैं तो होता है 125। 125 का डिजिटल सम हो जाएगा 5 2 7 1 8 होता है। अब देखिए किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है? 5 2 5 4 9 खत्म हो गया, 4 2 6 है इसका, ठीक है। डिजिटल सम 7 2 9 खत्म, 4 4 8, अरे या 8, ये तो मिल तो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट सम। जब ये हम चेक कर लेते इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, जब ये सही है तो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक है। आप लोग कितना डिजिटल सम सीखे हैं इसी क्वेश्चन पे पता चल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को डिजिटल सम अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि 6 क्लास करा चुके हैं, 6 क्लास डिजिटल सम से हो गया है। तो आप लोग 6 क्लास को देखिएगा और एकदम बेहतरीन नॉलेज लेके जाएंगे, ये पक्का गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।